अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। आज मैं आपको अरवी की सब्ज़ी के बारे में कुछ बताऊंगा जो ग़िज़ाइयत से भरपूर भी होती है और इसकी मुख्तलिफ़ डिशेस बनाई जा सकती हैं। वैसे तो ये गर्मियों की सब्ज़ी है, लेकिन अब तो ये थ्रू आउट द ईयर ही मिल जाती है। और ये लीजिए, अरवी ख़रीद कर मैं घर ले आया हूँ। इसे कुछ लोग अरबी भी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे तारो रूट कहा जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली अरवी के प्लांट का जड़ का हिस्सा है जिसे हम लोग खाते हैं। और ये अरवी छीलने और धोने के बाद अब बिल्कुल रेडी है और ये अरवी की बहुत मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसे मसाले वाली अरवी या पीली अरवियाँ भी कहा जाता है। इसे मेथी दाने के साथ भगार कर और रेगुलर मसाले शामिल करके बनाया जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अरवी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स को कम करने में मदद देती है। और ये लीजिए, हमारी अरवी की एक और सब्ज़ी यानी अरवी पालक भी बनकर तैयार हो चुकी है। ये दोनों सब्ज़ियां जायके में इतनी मज़ेदार हैं कि अगर घर में बनी हों तो आपको इसके साथ किसी और चीज़ को खाने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। सब्ज़ियों के अलावा ये गोश्त में डालकर भी बनाई जाती है और मटन अरवी गोश्त का सालन तो बहुत ही टेस्टी होता है। अरवी गोश्त के सालन में अगर आप चंद कतरे लेमन के डाल लें तो सालन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसके अलावा अरवी के कबाब भी बनाए जाते हैं और इवन इसके पत्ते भी खाए जाते हैं। मेरी अम्मी का ताल्लुक़ क्योंकि इंडिया के शहर मुरादाबाद और आगरे से रहा, तो वो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ और नए खाने बनाना जानती थी। माशाल्लाह हमारे यहाँ खानों में बहुत वैरायटी होती है और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट्स के ज़रिए उनकी रेसिपी मंगवा सकते हैं। अरवी के कुछ और फ़ायदे भी हैं, जिसमें बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत और हाज़मे का निज़ाम। इसके अलावा अच्छी जिल्द के लिए भी ये मुफीद है। और अब मैं आपको अरवी के पत्तों के बारे में भी बताता हूँ कि उसे किस तरह बनाया जाता है। ये भी सब्ज़ी वालों के पास अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज़ अगर आप उनसे कहें तो वो आपको कहीं से लाकर भी दे सकते हैं। घर लाकर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। इसके अलावा एक तरीक़ा तो ये है कि इसके पकौड़े बनाए जाते हैं, जिसमें बेसन लगाकर और उन्हें फ्राई किया जाता है। इन पत्तों को स्टीम देना भी ज़रूरी है और फिर अच्छी तरह कुक करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जो मुंह में और हलक में कभी कभी जलन का बायस बनता है। इसके पकौड़े भी पालक पकौड़ों की तरह मज़ेदार बनते हैं। और फिर अगर आप इन पकौड़ों को मेथी दाने में भगाए हुए सालन में डालकर खाएं तो बहुत मज़ा आता है और मछली के से सालन का टेस्ट आता है। जी व्यूअर्स, तो मज़े मज़े की सब्ज़ियां पकाएं और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।